के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब खबर बांग्लादेश से, उससे जुड़ी हुई खबर है कि एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत के लिए बांग्लादेश के बिगड़े हालात खास चिंता के सबब हैं। और इस सब के बीच कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का कहना है कि ऐसी स्थिति भारत में भी हो सकती है। किस तरह के बयान है आप समझ सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति भारत में भी हो सकती है। उन्होंने मंगलवार को चेतावनी दी कि बांग्लादेश जैसे हिंसक विरोध प्रदर्शन भारत में भी हो सकते हैं, भले ही अभी सब कुछ सामान्य दिख रहा हो। What you are undermining is my freedom not to say no. पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हुआ और जो हो रहा है वैसा होने की इच्छा करना या अंदेशा करना भी दुनिया के सबसे बड़े भारतीय लोकतंत्र की मजबूत परंपरा पर एक कड़ा प्रहार है। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी और लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस के कई नेताओं का खेदजनक बयान सामने आ रहा है, जिनमें कानून मंत्री रहे सलमान खुर्शीद भी शामिल हैं। खुर्शीद ने बयान मंगलवार को दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन के मौके पर दिया था। अब बयान को सत्ताधारी दल देश विरोधी कांग्रेसी मानसिकता से जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत भी हो सकता है, भूले नहीं ये भारत है, गणतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, ये थ्रेट ना दें। मैं जानता हूं कि राहुल गांधी के इशारे पर ही आज सलमान खुर्शीद ने देश को चेताने का काम किया है, लेकिन भूले नहीं सलमान खुर्शीद साहब, राहुल गांधी इस देश में जब जब कोई औरंगजेब बनने की कोशिश किया है तो महाराणा प्रताप भी आए। किस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है, आज मुझे याद आता है जब पार्लियामेंट में खड़े होकर राहुल गांधी कहते थे कि इस देश में आग लगेगा, इस देश में दंगे होंगे, इस देश में प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला होगा। तो वो क्यों कहते थे? और जब विदेश यात्रा में राहुल गांधी जाते थे और कई लोगों से चोरी चुपके विदेश में जाकर मिलते थे और भारत के खिलाफ वहां कह के आते थे, तो आज मालूम पड़ रहा है आखिरकार मंशा क्या थी। जबकि केंद्र सरकार ने बांग्लादेश के हालात पर सर्वदलीय बैठक बुलाकर स्थिति स्पष्ट की थी। संसद में विदेश मंत्री ने बयान दिया, जिसका एक सुर में विपक्षी दलों ने समर्थन किया। लेकिन सलमान खुर्शीद और कांग्रेस के कुछ नेताओं का अनर्गल बयान पार्टी की फजीहत करा रहा है। In my view, that the Bangladesh people need. What we want is stability and calm as soon as possible. कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ इस तरह के बयान को कांग्रेस की आदत में शामिल होना बता रहे हैं। जानकार मानते हैं कि कभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, तो कभी सैम पित्रोदा, तो कभी सलमान खुर्शीद देश के लोकतंत्र, मजबूत संस्कृति और परंपरा को लेकर विरोधी बयान देते रहते हैं, जो कि दोहरी मानसिकता का स्पष्ट उदाहरण है। जबकि देश की सुरक्षा, संस्कृति, लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपरा को सियासत से दूर रखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बांग्लादेश में गुरुवार को अंतरिम सरकार का गठन होने की पूरी उम्मीद है। और इस सब के बीच भारत के कई